हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूँगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फ़ोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। माधुरी समझ गई कि वह अशोक के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर ना करे, मगर अशोक ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार माधुरी ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी माधुरी को अशोक से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। माधुरी ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही माधुरी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी आकाश से हो गई। कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर माधुरी बहुत जल्दी अशोक को भूल गई। वैसे भी अशोक को 3 साल की सज़ा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। माधुरी को यकीन था कि अशोक उसकी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन अशोक ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति आकाश को उसकी फ़ोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में अशोक ने माधुरी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फ़ोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। माधुरी रुपये देने में नाकाम थी। वह पति से रुपया मांगती तो क्या कहकर मांगती। माधुरी पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने अशोक को अपना फैसला सुना दिया। न तो मैं तुम्हें रुपया दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। अशोक जल्दीबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने माधुरी को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर माधुरी तब से यह लगातार सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या अशोक की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में माधुरी ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। आकाश शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह आकाश से जाकर लिपट गई और रोने लगी। आकाश ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माधुरी ने आकाश को अशोक के बारे में सब सच सच बता दिया। पति आकाश से माधुरी ने कुछ नहीं छिपाया। आकाश बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सज़ा देने में नहीं, बल्कि माफ़ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। आकाश ने माधुरी को माफ़ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग अशोक का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। माधुरी की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने आकाश के सीने को नम कर दिया। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।